सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे रह गए। वजीर आजम इमरान खान, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने वोट कास्ट कर दिए। कौमी असम्बली में 341 में से 340 वोट डाल दिए गए। सबसे बड़े मुकाबले के हरीफ यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख हाथ मिलाते दिखाई दिए। एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने वजीर खजाना और शहबाज शरीफ से तबादला ख्याल किया। शिकस्त देखकर हुकूमत परेशान हो गई। सेनेट इंतखाब मुलतवी करवाने की कोशिश की गई। हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। बिलावल भुट्टो का दावा, हुकूमत गई हुई है, जो उनको जाने नहीं देना चाहते वो संभाल कर बैठे हैं। आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन के वोटिंग अमल पर यूसुफ रजा गिलानी के पोलिंग एजेंट को एतराज। अमले पर गड़बड़ करने का इल्जाम। लाइट ठीक करने के बहाने वोट चेक करने का दावा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मॉनिटरिंग सेल को सेनेट इंतखाबात से मुतालिक 2 शिकायत मौसूल। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम की अरकान असम्बली से मुलाकातें बदउनवानी करार दे दी। नैयब बुखारी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। वजीर आजम का अमल रिश्वत के जुमरे में आता है, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का दावा। सेनेट इलेक्शन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की खातून रुकन को पैसों की पेशकश करने का इंकशाफ। 10 करोड़ रुपए की ऑफर मिलने का दावा। पेशकश करने वालों को बता दिया कि वोट पार्टी की अमानत है। राबिया बसरी का बयान। सेनेट इलेक्शन के दौरान पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जबान की जेब से मोबाइल फोन बरामद। पीपल्स पार्टी के रुकन के फोन बरामद करने पर सिंध असम्बली में शोर शराबा। रिटर्निंग अफसर ने वजाहत तलब कर ली। शेख रशीद को अब्दुल हफीज शेख की कामयाबी का 101% यकीन। 3 मार्च जमहूरियत का दिन करार। शाहिद खाकान अब्बासी यूसुफ रजा गिलानी की फतह के लिए 110% पुरउम्मीद। बाप उम्मीदवार और बेटा खरीदार बना हुआ है। गिलानी के बेटे की वीडियो देखकर सबका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। मुराद सही, बेटा सच बोल रहा है या बाप, मीडिया इसका फैसला करेगा। फिरदौस आशिकवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वजीर फैसल वाजा का कौमी असेंबली से इस्तीफा मुअम्मा बन गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तीफा पेश कर दिया। स्पीकर ऑफिस का इस्तीफा मौसूल होने से इनकार। हलीम आदिल शेख को 3.25 घंटे की ताखीर के बाद जिन्ना अस्पताल से बख्तरबंद गाड़ी के जरिए सिंध असम्बली पहुंचा दिया गया। ऑपोजिशन लीडर का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। एमकेएम के तमाम अरकान असेंबली होटल से बैंक में बैठकर वोट डालने सिंध असेंबली पहुंचे। मुत्तहिदा के अलावा तमाम जमातों में खरीदो फरोख्त हो रही है। 2 दिन से जो चल रहा है, इसी वजह से अरकान को होटल में ठहराया। ख्वाजा इजहारुल हसन का बयान। ये मैं हूं, ये एमपीएस हैं और ये करीम तहरीक इंसाफ के नाराज रुकने असम्बली करीम गबोल खुर्रम शेर जमान के साथ सिंध असम्बली पहुंचे तो साथियों ने पार्टी कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। असलम आबरू का पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत सिंध ने खाने की देगों के मुंह खोल दिए। अरकान की मजे मजे के खानों से तवाज़ो। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली ने वोट डालने से पहले डट कर नाश्ता किया। इंसानी स्मगलिंग सेल की बड़ी कार्रवाई। फ्रांस के जाली रिहायशी कार्ड्स फराहम करने वाला नेटवर्क पकड़ लिया। जाली कागजात पर मालदीव जाने वाले 2 ऑफलोड मुसाफिरों से तफ्तीश के दौरान गिरोह की निशानदही हुई। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 75 अफराद जाँ बहक। 1388 नए केसेस रिपोर्ट। 5 लाख से ज्यादा मरीज मोहलक वबा को शिकस्त देने में कामयाब।
जामशोरो टूल प्लाजा पर 6,800 चिड़िया मुहेर से कराची स्मगल करने की कोशिश नाकाम। एक शख्स गिरफ्तार। महकमा वाइल्ड लाइफ ने तमाम चिड़िया को आजाद कर दिया। वफाकी सरकारी मुलाजिमीन की बुनियादी तनख्वाह में 25% इजाफा। वजारत खजाना ने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 मार्च से 2021 से इत्तलाक होगा। खारिया के इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर में चौथे इंटरनेशनल टीम स्पिरिट मुकाबले जारी। शरीक टीमों ने जिस्मानी महारत का मुजाहरा किया। आबी रुकावटों समेत दीगर चैलेंजेस पर मबनी मुकाबले भी होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच में कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला होगा। और गुलकारा मोमिना मुस्तहसन और बिलाल सईद के गाने बारी ने 10 करोड़ मद्दाहों का रिकॉर्ड बना लिया।